हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर इंग्लिश वाले में। आज मैं आपके लिए दोस्तों लाया हूँ सिंटेक्स चैप्टर प्रोनाउन सर्वनाम और एक्सरसाइज हम 6 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सीलेंट बुक से ली गई है दोस्तों। यदि आपके पास एक्सीलेंट बुक है तो आप जो है वहाँ पर जो है इसको देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आपका जो सेंटेंस है, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर दोस्तों वन जो है एक प्रोनाउन है और इस वन प्रोनाउन का जो पजेसिव केस होता है वो हिज नहीं होता। हिज की जगह पर यहाँ पर होता है वंस। तो वन का वंस होता है, जैसे ही का दोस्तों ही का हिज होता है और सी का दोस्तों सी का क्या होता है, हर होता है। उसी प्रकार जो है वन का जो है हिज ना होकर के वन का दोस्तों वंस होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और यही एरर इसमें दी गई थी। तो करेक्ट आपका हो जाएगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आई यू एंड ही वेंट डेली। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या गलत है दोस्तों, यहाँ पर एक नियम लगाया जाता है, उस नियम को हम 231 कहते हैं। इस दो का मतलब है सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन में आता कौन है, तो आता है यू। और 3 का मतलब है यहाँ पर थर्ड पर्सन में कौन आता है, तो दोस्तों इसमें आता है ही और आता है और सी आता है और इट आता है और हम कहें तो दे आता है। लेकिन दे यहाँ क्या होता है, प्लूरल होता है, बाकी ये 3 क्या होते हैं, सिंगुलर एक वचन होते हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर एक का मतलब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, इसमें कौन आता है, तो आई और वी आता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे आता है और सेकेंड पर्सन में यू आता है। तो दोस्तों यहाँ पर नियम 231 के अनुसार हम प्रोनाउन को रखते हैं किसी भी सेंटेंस में अगर उसका पॉजिटिव सेंस निकल रहा हो। तो यहाँ पर आई यू एंड ही वेंट टू दिल्ली, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस निकल रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर 231 के अनुसार इसको हम यहाँ पर प्रोनाउन को रखेंगे। तो दो का मतलब है यू, तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले यहाँ पर आ जाएगा यू। यहाँ पर ये थोड़ा गलत दे दिया गया, यहाँ पर पहले आना चाहिए यहाँ पर यू, क्योंकि नियम 231 लगाएंगे। यू के बाद आएगा आपका ही और ही के बाद में आएगा अंत में आई। ठीक है दोस्तों, फिर हो जाएगा वेंट और टू दिल्ली। इस तरीके से आपका दोस्तों हो जाएगा पहले यू और फिर ही और उसके बाद आई और फिर वेंट टू दिल्ली। इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट। यहाँ पर देखना है दोस्तों, बीइंग वेरी कोल्ड डे यानी बहुत ही ठंडा दिन था और आई कुड नॉट गो आउट मैं बाहर नहीं जा सका। यहाँ पर दिन की बात की गई है तो डे की बात की गई है, तो डे के लिए दोस्तों यहाँ पर इट होना चाहिए, यहाँ पर इट होना चाहिए था। यहाँ पर दोस्तों बीइंग के पहले यहाँ पर इट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे होना चाहिए यहाँ पर, तब आपका ये जो है सही हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा दोस्तों, इट और उसके बाद जो है बीइंग हो जाएगा, इट बीइंग और फिर उसके बाद अ वेरी, ठीक है, अ वेरी कोल्ड डे। दोस्तों इस तरीके सही हो जाएगा, इट बीइंग वेरी कोल्ड डे और उसके बाद ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा आपका आई कुड नॉट गो आउट, और इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर क्या गलत है दोस्तों, कई वर्ड ऐसे होते, कई वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर अवेल है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी वर्ब होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, यू शुड अवेल योर सेल्फ, यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात ये होती कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके बाद जो है ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी होता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर उनका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनके पीछे रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अवेल के बाद में यहाँ पर देखिए ऑफ आया है। ऑफ क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होता है। तो अवेल का कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पर
जो है इसका क्या हो जाएगा, योर सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ रखा जाएगा, तभी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट हो जाएगा यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इट इज़ दे हु हैज़ डन दिस वर्क। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आती है। लेकिन यहाँ पर तो इसके पहले दे आया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब जो है हैव नहीं आया, यहाँ हैज़ दिया है, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है वर्ब इसके पीछे आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सही आपका हो जाएगा इट इज़ दे हु हैव डन दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया गया जो गलत है। यहाँ पर यू होना चाहिए दोस्तों, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम नहीं कर पाता है। यू के साथ में योर सेल्फ रख करके आप इस सेंटेंस को इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आई एंड यू हैव डन इट। यहाँ पर भी प्रोनाउन से संबंधित एरर दी गई है, 231 नियम यहाँ पर जो है लगेगा। तो यहाँ पर जो है थर्ड पर्सन का कोई दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 21 जो है 21 जो आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। मतलब पहले आपका यू होना चाहिए और बाद में आई होना चाहिए। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, यू एंड आई हैव डन इट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट दिस पेन इज़ माई। यहाँ पर देखिए माई दिया, जो माई जो होता है वो प्रोनाउन नहीं होता दोस्तों, माई जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये कभी भी अकेला नहीं आता, किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आएगा, इसके बाद कोई नाउन आएगा। लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आया, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो इसकी जगह पर आप जब पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करिएगा माइन का, दिस पेन इज़ माइन आपका सही हो जाएगा। कभी भी पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उनके बाद में कोई भी नाउन नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर माइन दिया गया है दोस्तों। तो करेक्ट हो जाएगा दिस पेन इज़ माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों व्हाट इज़ इट विच ट्रबल्स यू सो मच। यहाँ पर दोस्तों क्या गलत है, आपका यहाँ पर गलत है दोस्तों, वाट के बाद में, वाट जो है WH वर्ड है, इसके बाद में अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत हो तो फिर विच नहीं आता, उसकी जगह पर यहाँ पर दैट आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। तो यहाँ पर यही जो है आपका एरर दिया गया था, करेक्ट हो जाएगा व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यू एंड आई हैव डन माई टास्क। यहाँ पर दोस्तों इस सेंटेंस में क्या गलत है, क्या एरर है, तो इसमें दोस्तों देखिए यू और आई दो प्रोनाउन दिए हैं, इनका जो पजेसिव केस माई दिया है। माई तो आई का जो है पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ना कि यू का। कभी भी फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मिल जाए तो फिर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगेगा, आवर लगेगा। तो सही आपका क्या हो जाएगा, यू एंड आई हैव डन आवर टास्क। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपका दिया है वन शुड कीप हिज वर्ड। इसको अभी हमने बताया कि वन के बाद हिज नहीं आएगा, वन के बाद क्या आता है, तो वंस आता है। तो करेक्ट हो जाएगा वन शुड कीप वंस वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हुम बुक इज़ दिस, किसकी बुक है ये। तो यहाँ पर दोस्तों हुम जो है ये गलत है, यहाँ पर हुम की जगह पर हु जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हु का हम बता दें, यहाँ पर हु का होता है और हु का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, हुज हो जाता है। यानी हुम से ही हुज बना है और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, तो इसका ऑब्जेक्ट आपका बन जाता है हुम। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत वहाँ हुम लिखेंगे, जहाँ पजेसिव केस की ज़रूरत वहाँ पर हुज लिखेंगे, जहाँ सब्जेक्ट की ज़रूरत वहाँ हु लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही होता है ही और हिज, ही और हिज और हिम होता है। ठीक है दोस्तों, ही और हिज और हिम होता है, वैसे ही हु और हुज और हुम होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत थी, तो यहाँ हुज की ज़रूरत थी, यहाँ हुम गलत है, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इनकरेक्ट बोथ द ब्रदर्स
हेल्प वन अनदर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ वन अनदर का गलत यूज़ किया गया। वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे को या एक दूसरे की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर एक, इनका दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन ये जो है दो से अधिक के लिए आता है, दो से अधिक के लिए, और ईच अदर आता है दो के लिए। तो यहाँ दो की बात हुई, बोथ आया है, तो इसका मतलब है दो ही ब्रदर हैं, और इसलिए यहाँ वन अनदर गलत होगा, यहाँ होना चाहिए ईच अदर जो दो के लिए आता है। तो करेक्ट हो जाएगा बोथ द ब्रदर्स हेल्प ईच अदर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इट इज़ आई हु हैज़ डन इट। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या गलत, तो हमने अभी बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है आपका दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार ही जो है हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, इसके पहले सब्जेक्ट आई आया है और आई के साथ हैज़ दे दिया है, जो गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए। तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा और ये आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ मैरिड। इस वाले में दोस्तों क्या गलत है, तो यहाँ पर देखिए टू सिस्टर्स आया है और टू सिस्टर के लिए दोस्तों नन का प्रयोग नहीं करते, इसके लिए नीदर का प्रयोग करते हैं। नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, और नन का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दो सिस्टर की बात हुई, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, लगना चाहिए यहाँ पर नीदर का यूज़ होना चाहिए। तो ये आपका गलत है और यहाँ सही हो जाएगा, नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज़ मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। तो यहाँ पर देखिए फिर से हिज आया है वन के साथ में, जो गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो वंस होना चाहिए। तो यहाँ पर सही है वन के साथ वंस, तो ये सही हो जाएगा, वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेट यू एंड आई गो देयर। यहाँ पर दोस्तों देखना है कि लेट जो एक वर्ब होती है, वर्ब कोई भी हो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, और एंड के पहले जैसा होता है एंड के बाद भी वैसे ही होगा। तो एंड के पहले ऑब्जेक्टिव है, तो एंड के बाद में आई ना हो करके इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो मी होना चाहिए। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका, लेट यू एंड मी गो देयर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दोज हु केम लेट दे शुड स्टैंड। इस वाले सेंटेंस में दोस्तों यहाँ पर दे जो है, दे यहाँ पर गलत है, दे का यहाँ अननेसेसरी यूज़ हुआ है। यहाँ पर सही हो जाएगा, दोज हु केम लेट शुड स्टैंड। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा, यहाँ दे का यहाँ पर अनावश्यक यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हुज डिड यू पनिश। हुज डिड यू पनिश, तो यहाँ पर देखिए हुज गलत है, क्योंकि हुज क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसकी जगह पर यहाँ हुम आना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, हुम डिड यू पनिश आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई हु आर योर फ्रेंड विल हेल्प यू। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर हमने कहा था दोस्तों जब भी रिलेटिव प्रोनाउन मिले तो उसके पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार ही बाद में वर्ब लगती है। तो यहाँ पर गलत दे दिया, आई के साथ आर दे दिया, जो गलत है। यहाँ होना चाहिए आई हु एम। ठीक है दोस्तों, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो आई हु एम योर फ्रेंड विल हेल्प यू। ठीक है दोस्तों, ये आपका करेक्ट जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। फिर से अवेल आया है, उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन आया, इसका मतलब अवेल का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का लगाएंगे। तो इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा, ही अवेल्ड हिमसेल्फ। ठीक है दोस्तों, ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर। यहाँ पर देखिए एंड से हमने कहा था दो सब्जेक्ट जब जुड़ेंगे तो दोस्तों दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर ही जो है सब्जेक्टिव केस है, लेकिन माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव केस है। ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, इसलिए गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा आपका, ही एंड आई टुक डिनर। ही एंड आई टुक डिनर आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द पुअर इज़ वेरी मिजरेबल। यहाँ पर देखिए द पुअर, वैसे तो पुअर जो होता है एडजेक्टिव होता है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। लेकिन अगर दोस्तों किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम किसी आर्टिकल द का यूज़ करें तो प्लूरल नाउन बन जाता है। तो द पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, गरीब लोग है। ठीक है दोस्तों, इस द पुअर का मतलब हो जाए गरीब लोग। जैसे यहाँ पर एक एडजेक्टिव लूँ मैं बैड, और कहूँ कि बैड बैड को सब्जेक्ट बना दो तो सब्जेक्ट नहीं बना सकते अगर इसके पहले हम द का यूज़ कर लें। ठीक है, बैड का मतलब क्या होता है, ख़राब, और द बैड हमने लगा दिया तो इसका मतलब ये प्लूरल नाउन बन गया और इसका मतलब हो जाएगा ख़राब लोग। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ख़राब लोग। ठीक है, तो उस कम्युनिटी को ये डिनोट करने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर द पुअर के बाद में यहाँ पर इज़ गलत है, क्योंकि द पुअर जैसे ही किसी एडजेक्टिव के पहले द का यूज़ होता है तो प्लूरल नाउन बन जाता है। जब प्लूरल बन जाएगा तो यहाँ पर आर का यूज़ किया जाएगा। द पुअर आर वेरी मिजरेबल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है, नीदर राम नॉर मोहन वर वांटेड। ठीक है दोस्तों, यानी नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। तो जब भी नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो दोस्तों जो यहाँ पर वर्ब आती है वो नॉर के बाद या और के बाद आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नीदर राम नॉर मोहन, मोहन अकेला ही है इसलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, नीदर राम नॉर मोहन वाज वांटेड, यहाँ पर वर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स हु हैज़ लेटली अपीयर्ड ऑन द सीन। अब इस सेंटेंस में क्या गलत है इसको देखना है दोस्तों। हमने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए। तो हु के पहले तो यहाँ लीडर्स आया जो बहुवचन है, लेकिन यहाँ वर्ब जो है एक वचन की यूज़ की गई है, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हु के पहले लीडर्स है तो यहाँ पर हैज़ ना होकर के यहाँ हैव होगा। यहाँ पर दोस्तों हैज़ गलत था, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स हु हैव लेटली अपीयर्ड ऑन द सीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लाइक माई फ्रेंड्स डॉग हु इज़ अ गुड मैन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या गलत है, रिलेटिव प्रोनाउन को देखिए। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका, इसके पहले सब्जेक्ट डॉग आया है इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन जो है यहाँ हु का यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे आजकल की जो इंग्लिश है वहाँ पर हु का भी कुत्तों के लिए यूज़ होने लगा है, लेकिन यहाँ पर हु का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हु की जगह पर यहाँ पर विच का यूज़ अधिक अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि कुत्ता कोई आदमी नहीं होता, तो इसके लिए कंपेनियन का यूज़ होगा। तो इस तरीके से सही हो सकता है दोस्तों, आई लाइक माई फ्रेंड्स डॉग विच इज़ अ गुड कंपेनियन, ये आपका सही इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इट इज़ आई हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। हमने कहा था हु के पहले आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार ही हु के बाद जो वर्ब होगी उसका यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ आई, यहाँ पर क्या, इट इज़ आई हु एम, यहाँ पर एम आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट द प्राइज ही एक्सपेक्टेड। यहाँ पर दोस्तों नीदर का यूज़ दो के लिए होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर दो भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हम नीदर से कोई एरर नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ही को देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, दे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इफ़ आई गो टू कश्मीर आई विल अवेल द अपॉर्चुनिटी टू बाई अ फाइन शॉल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या गलत है ये देखना है। यहाँ पर दोस्तों अवेल के बाद में ऑफ आता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बीच में एक आपका जो है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना थोड़ा अच्छा रहेगा, इसलिए ये जो है आपका सही हो जाएगा। इफ़ आई गो टू कश्मीर आई विल अवेल माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू बाई अ फाइन शॉल। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है इनकरेक्ट यहाँ पर, इट इज़ नॉट मी। अब यहाँ पर देखिए मी आया है, जो यहाँ पर मी गलत होगा, यहाँ पर आई आना चाहिए। यहाँ पर जो भी दोस्तों बी वर्ब होती हैं, बी वर्ब कौन सी होती हैं, तो जैसे इज़, ये जो बी वर्ब होती हैं दोस्तों, ये इनके बाद जब भी कभी प्रोनाउन लिखना होता है तो फिर वो प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ इज के बाद क्या इज के बाद प्रोनाउन आया है मी, जो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए गलत है, यहाँ पर आई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है वी इंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज। यहाँ पर इंजॉय शब्द आया है, इंजॉय भी एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ का यूज़ किया जाएगा, तब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो करेक्ट हो जाएगा वी इंजॉय आवर सेल्फ्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है हिज आंसर वाज सच दैट आई एक्सपेक्टेड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या गलत है दोस्तों, यहाँ पर दैट जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया है ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों वाट का यूज़ होना चाहिए। हिज आंसर वाज वाट आई एक्सपेक्टेड, यहाँ हमने कहा था कि थॉट के लिए, विचार के लिए दोस्तों हम वाट का यूज़ करते हैं, ना कि वहाँ दैट का, ठीक है दोस्तों। तो सही आपका इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है इट इज़ नॉट फॉर आई बट फॉर ही एंड सी टू डिसाइड। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या गलत है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है फॉर प्रेपोजिशन दिया गया है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन लिखा जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, और यहाँ सब्जेक्टिव दिया है जो गलत है, यहाँ पर मी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ मी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका सही हो जाएगा इट इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि यहाँ फॉर आया है, अगर फॉर ना आया होता तो फिर यहाँ पर आई सही था, लेकिन फॉर प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। इट इज़ नॉट फॉर मी बट फॉर हिम एंड ही हर टू डिसाइड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है इनकरेक्ट, यहाँ ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन मी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ तुलना देखी जाती है किसकी किसकी हो रही, तो समान चीज़ों की तुलना होती है हमेशा। तो यहाँ देखिए ही की तुलना हो रही ना, तो ही तो सब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ मी हो गया ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, क्योंकि तुलना समान चीज़ों में होती तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए। तो यहाँ पर आई जो है आपका सही और यहाँ सही हो जाएगा ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन आई, ठीक है दोस्तों, आई यहाँ पर सही होगा। आई होप आपको यह जो एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और यदि आपका कोई ऐसा सेंटेंस है जो आप जो है उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो उसको जो है टाइप कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।